साहब के पहले सबसे ज्यादा बुद्ध की जयंतियां पेरियार जी ने मनाई। एक कार्यक्रम में पत्रकार ने पेरियार जी को पूछा कि आप बुद्ध की इतनी जयंतियां क्यों मना रहे हो? आर यू बुद्धिस्ट? और पेरियार ने कहा नो, आई एम नॉट बुद्धिस्ट, मैं नहीं हूं बुद्धिस्ट। तो फिर पत्रकार ने पूछा फिर क्यों मनाते हो? पेरियार ने जवाब दिया, आई एम अ रैशनलिस्ट एंड देयरफॉर बुद्धिस्ट। आइंस्टाइन एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट, उसने खुले शब्दों में कहा कि रिलीजन का पीरियड खत्म हो चुका है, धर्म का काल खत्म हो चुका है, बचेगा तो सिर्फ बुद्धिज्म, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इट इज अ रेयर एक्सेप्शन। बात कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें, ये दास्तां तो लंबी है। किसी शायर ने ठीक कहा है, ना मैं कह पाऊंगा ना तुम सुन पाओगे, कहना भी थकान जैसा है और सुनना भी थकान जैसा है। फिर भी सुनना और सुनाना ये समय की जरूरत है। लक्ष्मण यादव जी ने अपने वक्तव्य को समापन देते वक्त उन्होंने चिड़िया की कहानी आपके सामने रखी। जंगल में आग लगी, कहीं पेड़ जलने लगे, पेड़ों के ऊपर कई पंछियों के घोंसले जलने लगे, वो घोंसले में कई पंछियों की छोटी छोटी नई पीढ़ी जलने लगी। तब सारे देखते रहे। एक चिड़िया कोशिश करते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि वो चिड़िया की कोशिश एक अलग इतिहास लिखने की कोशिश थी, ना कि सिर्फ जंगल को बचाने की। मैं इसी संदर्भ को कहूंगा कि आज जब देश के चारों हिंदू राष्ट्र की दुहाई देने वाले लोगों की कमी नहीं है, नारे लगाने वालों की कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, शासन प्रशासन यंत्रणा का गैर इस्तेमाल करने वाली यंत्रणा की कोई कमी नहीं है, ऐसे हालत में आप बौद्ध धम्म सम्मेलन लगाते हो। आपका काम वही चिड़िया जैसा है। आप भी अपनी एक मिसाल बनाना चाहते हो, आप भी एक नई पहल करना चाहते हो, और ये नई पहल जब करते हो तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमें बार बार ये नई पहल क्यों करनी पड़ती है। क्यों ना हम किसी लेवल पर स्टेबलाइज होते, क्यों ना हमारी एक सामाजिक राजनीतिक कल्चरल लेवल की एक स्टेबिलिटी आती। और जवाब यह है कि स्टेबिलिटी आने के लिए किसी भी बदलाव के
चक्र को एक ड्यूरेबिलिटी की जरूरत होती है, ज्यादा समय तक चलने की जरूरत होती है। और अगर वो ज्यादा समय तक नहीं चला तो कुछ समय तक चलने के बाद फिर वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। हमारी अवस्था वही है। हम 100 कदम आगे चलते हैं और दूसरी बार 90 कदम हम वापिस आते हैं। 10 कदम हमारा बैंक बैलेंस होता है, फिर हम 110 कदम आगे चलेंगे, फिर हम 100 कदम पीछे आएंगे, फिर हमारा बैंक बैलेंस 10 होता है। अनेक महापुरुषों ने यह बात हमें बार बार समझाई, हमारे समझ में नहीं आई। हर महापुरुष ने अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से रखी। उनका भी एक सामाजिक विद्रोह, एक आंदोलन कहीं न कहीं कल्चरल लेवल पे एक टप्पे पर आकर थम गया। चाहे वो महात्मा फुले का हो, चाहे रविदास जी का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे पेरियार जी का हो, चाहे बाबा साहब का हो। और बाबा साहब का जो 3-4 दशकों का सामाजिक बदलाव का आंदोलन, सामाजिक सुधारना के बाद, राजनीतिक अधिकारों के बाद जब वो एक कल्चरल लेवल पे पहुंचा तो उन्होंने हमें भी याद दिलाया था। हमें क्या याद दिलाया था कि एक बहुत बड़ी एक हमारी कल्चरल लीगेसी है, उसका हम रिवाइवल करने जा रहे हैं, जिसका इस भारतवर्ष में नामो निशान मिटाया गया है। उसका रिवाइवल हम करने जा रहे हैं। और जब रिवाइवल करने जा रहे हैं तो रिवाइवल करने वाले लोगों की यह जिम्मेदारी है कि इसको वो बरकरार रखे। सवाल यह आता है कि 1956 के क्रांति को क्या हम लोग बरकरार रख पाए हैं? हम हिसाब किताब लगाते हैं, दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, इसका जरूर हिसाब किताब लगाना चाहिए, लगाते हैं। लेकिन हमने क्या किया उसका भी तो हिसाब किताब लगना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं कि दूसरों ने क्या किया, ये तो जरूर सोच समझे, लेकिन हमारी गलतियां कहाँ हुई इसको भी तो ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं हमारी गलतियां क्या हुई तो जिनको कुछ बुनियादी सच समझने की औकात नहीं होती, जिनको रियल ट्रूथ समझने की औकात नहीं होती, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं औकात। औकात इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटी, और हिंदी में अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूं तो जिनके पास औकात नहीं है उनको नालायक कहा जाता है। मैं औकात शब्द इस्तेमाल इसलिए किया कि हमने ये धम्म परिसर को सम्राट अशोक की प्रतिमा कई जगह पे लगाई। क्यों याद करते हैं सम्राट अशोक को, किस वजह से, क्या कारण है, इतना तो समझो। अगर सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया नहीं होता तो क्या आप लोग शायद सम्राट अशोक को यहां याद करते? मेरा सवाल है आपसे। सम्राट अशोक इतना चक्रवर्ती राजा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ।
जिसका नाम वैदिक कल्चर के लोग कभी भी याद नहीं करते। ब्राह्मणिकल कल्चर के लोग सम्राट अशोक का नाम कभी भी याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? क्यों नहीं याद करते? कल परसों के राजा महाराजा के नाम याद करते हैं, लेकिन एक जम्बू द्वीप के ऊपर कई सालों तक एक सम्राट बन के हुकूमत करता है, उसको क्यों याद नहीं करते? कारण यह है, सम्राट ने उनकी कल्चरल को ऐसे के तैसे तहस नहस किया था। सम्राट ने एक नई समाज की रचना की थी। सम्राट ने नए समाज मूल्य स्थापित किए थे, जो वैदिक संस्कृति के ठेकेदारों को अच्छे नहीं लगे, बल्कि वैदिक कल्चर का जिसने बेस उखाड़ कर फेंक दिया। सम्राट के बाद लगभग 300 साल तक कनिष्क है, तीसरी धम्म संगति होती है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद में धम्म संगति का नामो निशान नहीं नजर आता। क्यों नहीं हुई चौथी धम्म संगति? क्यों नहीं हुई? जवाब यह है, पहली करने वाला भी राजा था, दूसरी करने वाला भी राजा था, तीसरी करने वाला भी राजा था। हमारा राजपाट चला गया, धम्म संगति खत्म हो गई। क्या इतने से सच को हम नहीं समझ सकते? कितने हम प्रज्ञावान, कितने हम बुद्धिवान, कितने हम पढ़े लिखे। जो समाज, जो तबका बेसिक सच्चाई को नहीं समझ सकता, वो कितना भी चाहे ऊंचाई कैसे पकड़ पाएगा, कैसे हासिल करेगा? अरे चलो ये मिसाल छोड़ दे, दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की इतिहास को आप अच्छी तरह से जानते हैं। 800 साल कायम थे, कोई चैलेंज नहीं था। कोई गजनी था, कोई गोरी था, कोई मोहम्मद था। 800 साल चले, अपनी व्यवस्था बनाए रखी। 800 साल के बाद उतर गए, रास्ते पे साइकिल की टायर की पंक्चर दुकान निकालने वाली दुकान खोलनी पड़ी। रास्ते के किनारे पे रेवड़ी बेचने वाली चारपाई लगानी पड़ी। क्या इस सच को हम नहीं समझ सकते? क्या इस सच को समझने वाली ऊंचाई हमारे में कभी पैदा नहीं होगी? और फिर हम कहेंगे हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं भाई, हमारा राजनीति से क्या लेना देना, हमारा पावर स्ट्रक्चर से क्या लेना देना, हमारा सत्ता से क्या लेना देना। ये कौन कहेंगे? सोशल वर्कर कहेंगे। ये कौन कहेंगे? सोशल लीडर कहेंगे। ये कौन कहेंगे? बौद्ध धम्म के काम करने वाले अनुयायी करेंगे। मेरा उनसे सीधा सवाल है, अगर खुद भगवान गौतम बुद्ध अगर राजा परिवार से नहीं आता तो भगवान बुद्ध के बुद्ध का क्या होता? थोड़ा गंभीरता से सोचकर जवाब दे। उत्तर प्रदेश में सुहेल देव नाम का राजा है, जो राजभर कम्युनिटी में पैदा हुआ। राजभर ये बैकवर्ड कम्युनिटी है। वो आज भी सुहेल देव की जयंती मनाते हैं, क्योंकि सुहेल देव एक बड़ा बौद्ध राजा था।
बाकी किसको विचार किया जाता है, याद किया जाता है? राहुल संस्कृत्यायन को। कितने लोग उनसे याद करके वहां से प्रेरणा लेकर एक नई समाज की रचना करने के लिए निकलेंगे। इतना सच जो समझते नहीं, वो बेचारे अपने मकसद के पास कभी नहीं जा सकते। करिए, मैं आसानी से कहता हूं कि मैं ऐसे हजारों धम्म सम्मेलन लगाओ, करोड़ों लगाओ, लेकिन मेरे बाजू के मंदिर में बजने वाली घंटी अगर बंद करने की ताकत मेरे में नहीं है, तो मेरा बुद्धम शरणम गच्छामि वहां तक जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। वो बाजू के मंदिर की घंटी बंद करने की ताकत कहां से आएगी? कहां से आएगी? आप कहेंगे बाबा साहब के पास कौन सी पावर थी? बाबा साहब के पास उनकी पर्सनालिटी की पावर थी, उनके कोई इंस्टीट्यूशन पावर की जरूरत नहीं थी। आज वो मैग्नेट किसी के पास नहीं है। तो ऐसे उदाहरण देके अपनी आत्मसंतुष्टि करने में क्यों लगे हो? क्यों लगे हो? जब जिन्होंने सदियों से पावर के ऊपर कब्जा नहीं छोड़ा, वह अभी भी पावर के पीछे है, वो पावर छोड़ना नहीं चाहते। गुजरात का पटेल अमेरिका भी रहता है, तो वोटिंग के दिन गुजरात पहुंचता है। अमेरिका में रहने वाला पटेल चुनाव के दिन अमेरिका से गुजरात पहुंचता है। और हमारा मेश्राम क्या वानखेड़े जीतने वाला है? क्यों बर्बाद करे? कैसे जीतेगा वानखेड़े? कैसे वानखेड़े जीतेगा? और जब आपका एक आदमी पावर स्ट्रक्चर के नजदीक नहीं है, तो भारत बौद्ध में कैसा और कौन करेगा? कौन करेगा? ये जो सवाल है, ये बड़े मायने रखते हैं जब देश का माहौल एक दूसरी विचारधारा की तरफ जा रहा है, उसको लेके जा रहे। फिर भी हम अपने ही महिमा मंडन में लिप्त है। महिमा मंडन करके आंदोलन खड़ा नहीं होता, महिमा मंडन करके कोई विचारों की लड़ाई नहीं होती, महिमा मंडन करके चंद लोगों को बड़ा दर्जा दे सकते हो, परिवर्तन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। ये समझने की अकल दुनिया के किसी मार्केट में नहीं बिकती है, जहां जो चाहे खरीदे। ये ओरिजिनली प्रोडक्ट को बॉर्न करना पड़ता है, और जो लोग और समाज ये ओरिजिनल सोच पैदा नहीं कर सकते, उनके तकदीर में वही लिखा है जिसका जिक्र लक्ष्मण ने किया है। उनकी हैसियत वही होती है। वैदिक कल्चर इस बात को अच्छी तरह से समझती है, और इसलिए वैदिक कल्चर के ठेकेदार होशियार है। कितने होशियार है? मैं मजाक से प्रोफेसर मेश्राम जी से कहा कि अपन धम्म सम्मेलन में बैठे हैं, एक बनते भी मुझे स्टेज पे नजर नहीं आता है। मेश्राम जी ने जवाब तो नहीं दिया, शायद मन में मन बोले होंगे कि वो बाबा साहब ने संगम शरणम कहने के लिए मना किया था, उसका परिणाम तो नहीं होगा।
बाद में मनाने के बाद वो बात हुई थी। मैं ये भी नहीं कहता कि बनते का होना जरूरी है, लेकिन सिंबोलिज्म की भी अपनी एक वैल्यू है। सिंबोलिज्म की अपनी वैल्यू है, क्योंकि सारे लोग आइडियोलॉजी और विचार नहीं समझ सकते, इसीलिए तो बुद्ध की मूर्ति है। वरना बुद्ध की मूर्ति बुद्ध भी तो नहीं चाहते थे। यह सिंबोलिज्म है। जिस समाज में आपको कोई भी विचारधारा ऑपरेट करनी है तो उनके सिंबल को भी समझना होगा। मंदिर वैदिक कल्चर का सिंबल है, उसमें कुछ हो ना हो, लेकिन सिंबल है। हमारे पास सिंबलों की भी कमी है। सिंबल ही छोड़िए, या बहुत सारे बुद्धिज्म का काम करते होंगे। मैं तो बुद्धिज्म का काम करने वाला वर्कर नहीं हूं, एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। मैं खुलकर कहता हूं, हम भंते को चिवर दान करते हैं। कौन से कलर का करते हैं? भगवा। भंते का ड्रेस होता है भगवा। बुद्ध का खुद का ड्रेस कौन सा है? भगवा। बुद्ध की मूर्ति का कलर हमेशा कौन सा होता है? भगवा। लेकिन आज भगवा कहां है? भगवा शब्द की आइडेंटिटी क्या है? आप बुद्ध वंदना करते समय बहुत सारे बातें करते होंगे। इतिपि सो भगवा सावक संगो। इतिपि सो भगवा सावक संगो। ये भगवा क्या है? आज हम किसी को भी कहते हैं यह भगवाधारी है, उन्होंने सब छीन लिया। आपके सिर्फ वंदना में रह गया भगवा। भगवा का मतलब पाली शब्द है, उसका मतलब है जिसने राग लोभ तृष्णा इसको भग्न करने वाला भगवा, इसको समूल नष्ट करने वाला भगवा। कहां कल्चर पहुंच गई? अरे बचा भी नहीं पाए। ना भाषा ना कंसेप्ट। नए समाज बदलाव की नींव नए शब्द प्रयोग से होती है। जैसे जय भीम आपने बताया, नए शब्द प्रयोग होते हैं। आपके शब्द भी छीने गए। छोड़िए बुद्ध को, नौवा आठवां जो भी बनाया, आपके शब्द भी छीने गए। उन्होंने छीने, हम क्या कम कमीने हैं? उन्होंने छीने, हम क्या कम कमीने हैं? अब ये शब्द जानबूझ के मैंने कमीना इस्तेमाल किया ताकि वो लगे बराबर। जो कमीना है उसको लगेगा, जो कमीना नहीं है उसको नहीं लगेगा। आप हर प्रोग्राम में, शादी में, बर्थडे पे बुद्ध वंदना, त्रिशरण पंचशील, उसके साथ भीम स्तुति करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? क्या भाई, करते हैं कि नहीं करते? कुछ लोग नहीं करते, मेजॉरिटी करते हैं। क्या लिखा है भीम स्तुति में? दिव्य प्रभरत्न तू साधु वरदान तू। क्या लिखा है? दिव्य प्रभरत्न तू साधु वरदान तू। अब मुझे बताओ, ये भीम स्तुति 1972 तक त्रिशरण पंचशील का हिस्सा नहीं थी।
किसने घुसाड़ा? और लिखा भी क्या? दिव्य प्रभ रत्न तू, साधु वरदान तू। जब आपने कहा तू साधुओं का वरदान है, तो बुद्ध कहाँ है? बुद्ध कहां बचता है? हम भी आग लगाने में कम नहीं है, जाने अनजाने में। कौन कसूर है एक अलग बात है, लेकिन सदा सबको है। और इसीलिए ना भगवा शब्द का हम हिस्टोरिकल अपना रेफरेंस बचा पाए, ना जिस धम्म की नींव फाउंडेशन रैशनैलिटी के आधार पर खड़ी है, वो रैशनैलिटी को बचा पाए। साधु वरदान तू। बाबा साहब के पहले भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बुद्ध की जयंतियां अगर किसने की, तो पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर ने की। बहुत कम लोगों को पता ही है, क्योंकि हम महाराष्ट्र की ही जानकारी रखते हैं। बाबा साहब के पहले सबसे ज्यादा बुद्ध की जयंतियां पेरियार जी ने मनाई। एक कार्यक्रम में पत्रकार ने पेरियार जी को पूछा कि आप बुद्ध की इतनी जयंतियां क्यों मना रहे हो? आर यू बुद्धिस्ट? क्या सवाल पूछा? आर यू बुद्धिस्ट? और पेरियार ने कहा, नो, आई एम नॉट बुद्धिस्ट। मैं नहीं हूं बुद्धिस्ट। तो फिर पत्रकार ने पूछा, फिर क्यों मनाते हो? एंड पेरियार ने जवाब दिया, आई एम अ रैशनलिस्ट and therefore Buddhist. I am a rationalist and therefore Buddhist. ये पेरियार की जो मेंटल स्टेटस और लेवल है, क्या हम अपने आप में ला पाए? क्या अपने आप में पैदा कर पाए? और अगर ये हम पैदा नहीं करते, तो शायद आप आइंस्टाइन को गलत साबित करने पे तुले हो। आइंस्टाइन एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट, उसने खुले शब्दों में कहा कि रिलीजन का पीरियड खत्म हो चुका है, धर्म का काल खत्म हो चुका है, बचेगा तो सिर्फ बुद्धिज्म, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इट इज अ रेयर एक्सेप्शन। जब आइंस्टाइन जैसा वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट बुद्धिज्म को लेकर इतनी बड़ी महान विचार रख सकता है, इवन आइंस्टाइन नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर 1882 हंटर के पहले टैगोर भी कहता है कि भारत की वर्तमान अवस्था खत्म होनी चाहिए और बुद्धिज्म के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब इतनी बड़ी ऊंचाई बुद्धिज्म की है, तो बुद्धिज्म का बोझ जिन लोगों के कंधे पर है, उनकी जिम्मेदारी कितनी है? यहां बाबा साहब के उन शब्दों को 1956 के याद रखो कि बुद्धिज्म लेकर हमने एक नई पहचान बनाई है, इसको संभालना। क्या हम बाबा साहब के आदेश के मुताबिक उस टेस्ट के ऊपर खड़े हैं? बुनियादी सवाल है। और अगर ये नहीं है, तो छोड़िए ये कल्चरल डिस्कोर्स को, रखिए बाजू। ये बाबा साहब की धम्म की विरासत, बुद्धिज्म की विरासत रखिए बाजू।
कम से कम संविधान की विरासत तो संभालने की औकात है, क्योंकि धम्म की विरासत बहुत बड़ी चीज है, कल्चरल रिवॉल्यूशन की विरासत बहुत बड़ी चीज है। चलो छोटे लेवल पे आ जाते, उसके नीचे वाले लेवल पे आ जाते, और वो लेवल है एक अलग रूप से आपको संविधान के माध्यम से भी धम्म है। जो संविधान एक नया समाज का निर्माण करता है, भाईचारा के आधार पर, समता के आधार पर, बंधुता के आधार पर, शोषण विरहित समाज के आधार पर, क्या आप उसको संभाल पा रहे हो? उसका भी संभालने का ठेका आप लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल ठेके पर दे रहे हो, आउटसोर्सिंग कर रहे हो। टेम्बुर्ने जी बड़े हंस रहे, क्योंकि एक तो पटता है नहीं तो चुपता है, दोनों में से एक बात है। अरे जिस संविधान में नए ढंग से बुद्धिज्म का ही दायरा दिया, उसकी भी हिफाजत का आउटसोर्सिंग। क्या बाबा के बच्चों को यह शोभा देता है? क्या बाबा साहब के, अंबेडकर के लोगों को मानने वाले बंधों को शोभा देता है? आपका जवाब होगा वक्त का तकाजा है, समय की मांग है। आपका यह जवाब होगा जो इजीली लोगों को कन्विंस करने के लिए आसान होगा। लेकिन आउटसोर्सिंग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार आउटसोर्सिंग एक बार की हम समझते हैं, दो बार की समझते हैं, 1971 में की समझते हैं, 77 में की, ठीक है। आप 80 में भी करेंगे, 85 में भी करेंगे, 90 में भी करेंगे। नालायक हो यह मानते क्यों नहीं? बोझ उठाने की औकात नहीं है, मानते क्यों नहीं? शराबी अगर खुद को मैं शराबी हूं नहीं मानेगा तो नहीं सुधरेगा। बीमार आदमी अगर खुद को बीमारी नहीं मानेगा तो कभी नहीं ठीक होगा। यही व्यक्ति और समाज को लागू होता है। अगर व्यक्ति और समाज खुद की बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सच्चाई से मुंह मोड़ लेगा, तो फिर क्या होगा? परिणाम सामने है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, अशोक चक्र फ्लैग के माध्यम से, नीति के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसकी बात मेश्राम साहब ने की, अरे एक नए फॉर्मेट में दिया ना। लेकिन वो भी फॉर्मेट हम दूर रखेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि सीमेंट की बनी हुई संविधान की प्रति को कोई हाथ लगाएगा तो हमारा खून खौलेगा। ये कौन से समाज का प्रतीक है? ये जागरूक समाज का प्रतीक है या सोए हुए समाज का प्रतीक है? गंभीर विषय है। और मुझे लगता है कि इतना भी सोचे आज के इस धम्म सम्मेलन के मौके पर, तो मुझे लगता है कि अगर बुनियादी सवाल को लेकर हम सोचे, भले आज कम लोग सोचे, कल समाज की सोच पैदा होगी। फिर वही रोल चिड़िया का है, वही रोल चिड़िया का है। आज कोई अकेला कानेकर होगा, आज कोई अकेला मेश्राम, कोई परवाह नहीं, लेकिन चिड़िया का रोल करना होगा। उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेटस को छोड़ना पड़ेगा, प्रतिष्ठा, पद, पैसा सब छोड़ना पड़ेगा। क्या बाबा साहब ने नहीं छोड़ा? क्या बुद्ध ने नहीं छोड़ा? अगर उनकी दुहाई देते हो तो उतने लायक बनो,
नालायक लोग अपने महापुरुषों का आंदोलन कभी चलाते नहीं, कभी चला नहीं सकते, और अगर चलाते भी हैं तो वो सफल नहीं हो सकते। उसके लिए उतने कैपेबल ही होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एक भाषण से कोई समाज नहीं बदलता, एक संगठन से कोई समाज में पूरा बदलाव नहीं आता। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया के कड़ी में आज का यह लाखांदूर का धम्म सम्मेलन एक माइलस्टोन साबित हो, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट साबित हो। उसमें लोग कितने हैं, उसका आयोजन कितना है, ये जितना मायने रखता है उतना ही उस सम्मेलन में क्या सोच विचार हुआ, क्या फैसले हुए, क्या इंट्रोस्पेक्शन हुआ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये करने की आदत हमारी छूट गई है। ये आदत हमको नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो लगानी पड़ेगी, आदत को अपनाना पड़ेगा। और ये आदत अपने बगैर, आप बहुत लोग चाहते हो कि बाबा साहब के सपनों का भारत खड़ा हो, कैसे होगा? सपने देखना ठीक है, लेकिन खड़ा कैसे होगा? मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब के बाद एक कांशीराम छोड़कर कोई नेता ही नहीं भारत में कि जिसने इसकी याद दिलाई कि बाबा साहब ये चाहते थे। महाराष्ट्र में नेताओं की भरमार है, याद किसको है? बाबा साहब को नाम लेकर जिंदगी जीने वाले नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन याद किसको है? और जब याद ही नहीं है तो ये नेता के आंदोलन से क्या होगा? और इसीलिए आज के धम्म सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए, बाकी कोई भी अदर सब्जेक्ट को ना छूते हुए, मेरी आपसे या आप जैसे जो लोग हाजिर नहीं है लेकिन आवाज इंडिया के माध्यम से कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी अपील है कि अगर सचमुच आप बाबा साहब के सपनों का भारत, या जो नारा लगाते हो चलो बुद्ध की ओर, वो नारे का भारत, या जो कांशीराम साहब कहते थे मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत, अगर ये सपना आप नजर के लोगों के सामने है तो उसी तरफ कदम कदम पर बढ़ने की जरूरत है। और वो बढ़ने के लिए आप तन मन और धन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जिंदगी भर कोशिश करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।